Hello everyone and welcome back to Golu Molu channel. Hope everybody is doing well. Sorry for the late video. उसका रीज़न क्या है मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये वीडियो क्यों इतना लेट हो गई। पार्ट 1 जैसे कि आपने देखा था कि हमने ले लद्दाख की बाइक राइड आपको दिखाई थी फ्रॉम मनाली टू ले रोड एंड ऑल दैट। तो आपको इस बारी हम दिखाते हैं और बताते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ था हमारी जर्नी में कि हम इतना लेट पहुँचे कुक्सर और बीच रास्ते में क्या ऐसा छोटा मोटा सा क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वो सब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, क्या लेके मानोगे, प्लीज़ कर लो और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सब कुछ फ्री है, नो कॉस्ट, सो प्लीज़ डू दैट। कीप वॉचिंग एंड कीप ट्यूनिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स डू इट। तो हमारे घर पे आए हैं ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मेहमान जिनकी देख रेख में ये 2 हफ्ता निकल गया और मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बट दे आर सो क्यूट और बस यही चक्कर था, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ लेट करे हुए। तो पार्ट 1 में आपने देखा ही था कि कैसे हम लोग रोहतांग पहुँचे और रोहतांग पहुँचने के बाद हमें 24 घंटा वहाँ रुकना था बिकॉज हम बाइक राइड से गए थे और हमें रुकना था कोक्सर में। तो हम वहाँ पे दिखाते हैं आपको इस वीडियो में पार्ट 2 में कि कोक्सर जाते वक्त उस रास्ते में क्या हुआ था हमारे साथ। तो वो दिखाने के लिए मैंने एक थोड़ा सा फ्लैशबैक रिवाइंड किया है पार्ट 1 को, ताकि आपको फिर से सब कुछ समझ में आ जाए और कुछ भी अनकंटिन्यूड ना रहे, इसलिए कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए मैंने एक छोटा सा आपको फिर से दोबारा रिवाइंड दिया है पार्ट 1 का। तो आगे यहाँ पे देखेंगे हम इस वीडियो में कि पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या हुआ था कोक्सर जाते वक्त, कौन सा एक छोटा सा एक्सीडेंट काइंड ऑफ हो गया था जिसकी वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया, टू बी लाइक पॉजिटिवली अगर इस चीज़ को कहें तो फन वे में, बट हाँ वो सीरियस था थोड़ा सा। हाँ तो लेट्स सी, ओके लेट्स गो। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि रास्ते में बारिश हुई थी और हमने यूज एंड थ्रो रेनकोट लिया था, जैसा कि आपको याद भी होगा पार्ट 1 में मैंने जिक्र किया था इस बात का। तो यही रीज़न है, देख सकते हैं आप मौसम कितना मेहरबान है हम पे। तो बहुत सुहाना तो था बट राइड के लिए थोड़ा रिस्की तो था ही बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं आपसे। तो देख रख सकते हैं आप कि दिन में भी सबने हेडलाइट्स ऑन रखी हैं बिकॉज पूरा कोहरा था और कुछ भी आगे दिख नहीं रहा था। हम अंदाजे से राइड कर रहे थे और हमने क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो वो भी एक रीज़न था कि थोड़ा स्लोली ही चलाना पड़ रहा था बाइक हमें, और रास्ता क्योंकि लंबा है तो स्लोली चलाने की वजह से थोड़ा रास्ता और लंबा हो गया था। रास्ते में जितना पॉसिबल था हम लोगों ने क्लिक किया फोटोग्राफ्स, थोड़ा सा धीरे चल रहे थे, रेस्ट भी ले रहे थे। तो ये सब करते 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 हम रोहतांग पहुंच गए और पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन सेफली। और यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी थोड़ी और करने लगे हम। फिर उसके बाद हुआ टाइम वहाँ से निकलने का कोक्सर की तरफ। तो अब हम दिखाते हैं आपको कोक्सर जाते वक्त क्या हुआ था। So just see that. पूरा रास्ते में है झरना।
सो बेसिकली दिस वॉज द मेन ट्रबल, क्योंकि झरना जो था वो रास्ते में रोड पे फट गया था और सारा पानी स्ट्रेट अवे आप देख रहे हैं झरने का सीधा रोड पे आ रहा था। क्योंकि ट्रैफिक उधर से आ रहा था तो हमें इधर रुकना था, पहले वो निकल जाएंगे फिर हमें निकलना था, और रात होती जा रही है, समय निकलता जा रहा था। तो थोड़ी टेंशन भी थी बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा था, ना कोई गाइड करने वाला था कि कैसे क्या करें, और ये एक्सपीरियंस ही पहला था। तो मैंने सोचा मैं गाइड करती हूँ उतर के, और ये बाइक को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे मिस्टर गोलू। धीमे आना। आराम से। निकल जाओगे। कि मैं नीचे उतर के गाइड कर रही थी इनको आगे आने के लिए, और डर भी बहुत लग रहा था। बट हुआ क्या कि मेरे पूरे जूतों के अंदर पानी चला गया, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, 0 डिग्री टाइप्स ठंड थी। तो पूरे पैर मेरे गीले, मोजे गीले, जूते के अंदर बहुत सारा पानी चला गया था, क्योंकि मुझे पानी में खड़े होकर के बताना पड़ा था, आगे कोई अंदाज़ा नहीं था। ये तो फिर भी फ्लैश लाइट से आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, और बाइक की लाइट से यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क था, और रास्ता हमें कुछ अंदाज़ा नहीं समझ में आ रहा था किधर से जाएं, किधर से क्या करें। नॉट लाइक कि आप जर्नी में डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही आपका जर्नी का रियल मीनिंग है। नो, इट्स नॉट दैट। जर्नी का मतलब ही ये है कि जो बीच का सफ़र है, जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई हो मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक का जो बीच का सफ़र है, वो सारी चीज़ें जो तजुर्बा आपको होता है, जो एक्सपीरियंसेस आप करते हो, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपकी जर्नी में। तो हालांकि क्योंकि मैंने दिखाया आपको झरना बहुत भयानक तरीके से फट गया था, और रास्ते पर पूरा पानी पानी था, बहुत डर लग रहा था, रोड स्लिप कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कैसे पहुँचेंगे, क्या है, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं था हमें बेसिकली। बट आपको सबसे अच्छी बात इस जर्नी की ये बताएं कि यही सारी चीज़ें हमें इतना यूनाइट करती हैं एक दूसरे के साथ एज अ कपल, और हमें लगा कि यार येस, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ जर्नी, where you have to cross so many hurdles and reach the destination, and then completely you can say yes, that was a trip. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रात का कोई भी वीडियो नहीं है या फोटोज़ नहीं है कॉक्सर पहुंचने की, बिकॉज क्योंकि मेरा पैर पूरा भीग गया था झरने में, तो मुझे आ गया था बहुत भयानक फीवर और बॉडी पेन हो रहा था। तो हम सीधा यही विश करते कि बस हम सेफली टेंट में पहुंच जाएं और आराम करें, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो ये सारी पिक्स हैं वो हैं सुबह की, और हमें रास्ते में मिली माला कौर दीदी, जिनसे मेरी वहाँ पे फ्रेंडशिप हुई। शी इज़ अ राइडर, फैबुलस राइडर, तो उनसे भी मुलाकात हुई हमारी। ये वापसी का है सुबह के टाइम का, आप देख सकते हैं झरना कैसे विकराल रूप में बह रहा है, और वो मैं पैदल आ रही हूँ बिकॉज एक ही लोग निकल सकते थे बाइक से। तो मैंने कहा आप सेफली निकलो आगे आगे, मैं पैदल पीछे से आपको फॉलो करती हूँ। तो ये कुछ लोग आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। ये लोग कुछ झरना सही कर रहे हैं, कुछ रास्ता ठीक कर रहे हैं। तो ये रास्ता था जो हम लोगों ने रात में क्रॉस किया था, राइट। अभी तो फिर भी बहुत अच्छे हालत में दिख रहा है बिकॉज रात भर काम हुआ है लेट नाइट, मगर बहुत रिस्की था, लेकिन बहुत फ़न, बहुत एडवेंचरस भी था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में आप कभी नहीं भूलते हो, इसलिए मैंने कहा था ये जो जर्नी है वो आपको हमेशा याद रहेगी, और एक बार प्लीज़ ये ज़रूर से करें। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल to visit these kind of places where you can do all those fun. Thank you for watching. Thanks a lot for appreciating my videos. Please subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपको सारी वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की, या जो
जो भी वीडियोस आगे आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, कमेंट प्लीज़ और बताइएगा आपको पार्ट 2 कैसा लगा। ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि ऐसी जर्नी करनी भी ज़रूरी है जहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है। सो इट वॉज फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।